नमस्कार साथियों। नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम नीतीश कुमार, आप लोगों का कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर। आज का टॉपिक रहेगा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड आज बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड खतरे बताएंगे और प्रिकॉशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं? स्कैफोल्डिंग एक ऐसा टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जिसपे हाइट पे वर्कर चढ़ के कार्य करने में सुविधा पाए, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग यानी होता है मचान, जिसको हिंदी में बोलते हैं मचान, जिसपे वर्कर चढ़ के रंगाई पोता या किसी बिल्डिंग को मरम्मत करने के लिए इसका प्रयोग करता है। और बात करते हैं हज़ार्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले फॉल ऑफ पर्सन, जो भी वर्कर चढ़ रहा है उस पर से गिर जाना। फॉल ऑफ मटेरियल या टूल, ऊपर से कोई सामग्री गिर जाना वर्कर के सिर पे। और कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग का ढह जाना। चौथा होता है लोड कैपेसिटी का पालन करना। जैसे में स्कैफोल्डिंग होता है, एक हम एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे में एक स्कैफोल्डिंग है 200 केजी का, वो उसका लोड कैपेसिटी है 250 केजी का हम रख देते हैं तो क्या होगा? प्लेटफॉर्म टूटेगा तो उससे भी हज़ार्ड हो सकता है। पांचवा होता है स्लिप ट्रिप हज़ार्ड होना। जैसे में कोई प्लेटफॉर्म पर कोई ऑयल लग जाना या कोई तरल पदार्थ लग जाना या कोई कीचड़, उससे भी हज़ार्ड होगा। क्योंकि लगा इस पर वर्कर गया, पैर फिसला और ऊपर से गिरा, हैंड इंजरी। ये नहीं हुआ कि हैंड इंजरी बैक इंजरी होगा, हो सकता है कहीं डेथ का भी सामना करना पड़ेगा। और मौसम, वेदर कंडीशन जिसको बोलते हैं, वेदर मौसम के अनुसार भी स्कैफोल्डिंग का प्रयोग करें। अब ये नहीं कि आप स्कैफोल्डिंग पर मचान पर कार्य कर रहे हैं तो आंधी तूफान पानी आ रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कहीं हवा कितना ना तेज़ी गति होता है कि कितना बढ़िया से स्कैफोल्डिंग होगा ना तो उसको ढाने का कैपेसिटी रखता है, इसीलिए उससे भी हज़ार्ड हो जाएगा। और जब भी हाइट पे कार्य करते हैं तो जो शूज होता है, शूज कितना होता है कि शूज वर्कर होता है तो कहता है कि आज ये जूता पहनकर आज कार्य करते हैं। नहीं, जो कंपनी के थ्रू शूज है उसी का प्रयोग कीजिए। और बात करते हैं प्रिकॉशन के बारे में। प्रिकॉशन यानी बचाव। सबसे पहले स्कैफोल्डिंग पर कार्य करने से पहले अपने सुपरवाइजर हो या इंजीनियर हो तो सबसे पहले उनसे हम आदेश लेकर ही कार्य करें या कराएं। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करें, इंस्पेक्शन यानी जांच। और दूसरा होता है वहाँ पर कार्य जाते हैं हाइट पर कार्य करने के लिए तो 1.8 मीटर होता है, उतना के रेंज में जब भी जाता है तो हाइट वर्क में आ जाता है तो उसको फुल बॉडी हार्नेस ज़रूरी है। और लोड कैपेसिटी का पालन करना है स्कैफोल्डिंग पे। और चौथा होता है स्कैफोल्डिंग पर हंसी मजाक ना करें। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पे इससे जुड़ी आप लोगों का कहीं पे प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हैं। एक चीज बात बताइए आपको। जी बोलिए। स्कैफोल्डिंग जो है, जी बोलिए। कई प्रकार का होता है। स्कैफोल्डिंग होता है, किन किन चीजों से बना होता है स्कैफोल्डिंग? बंद कीजिए।